बढ़ते हैं किसान आंदोलन पर। अब आपको बड़ी अपडेट दे दें, सिंघू बॉर्डर पर हलचलें काफी बढ़ गई हैं। बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। पुलिस ने बॉर्डर को सील कर दिया है। लोगों की आवाजाही के लिए रास्ता बंद हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, 26 तारीख के घटनाक्रम के बाद किसान आंदोलन काफी हद तक अब बदला। हालांकि कल 2 किसान संगठन भी इस आंदोलन से किनारा कर चुके हैं, लेकिन अब आपको सिंघू बॉर्डर से जो बड़ी अपडेट मिल रही है उससे रूबरू करवा रहे कि सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। हलचलें काफी नजर आ रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पुलिस के जवान वहां मौजूद हैं और पुलिस ने बॉर्डर को सील कर दिया है। लोगों की आवाजाही का रास्ता भी बंद कर दिया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अब दिल्ली पुलिस एक्शन में आ चुकी है। जो उत्पात, जो तांडव हुआ था गणतंत्र दिवस के मौके पर, किसान ट्रैक्टर रैली के बहाने जो हंगामा, गुंडागर्दी, हिंसा की गई थी, अब उस मामले में दिल्ली पुलिस नकेल कस रही है। जो आरोपी है शिनाख्त कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि एक तरफ किसान आंदोलनकारी हैं तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है। और ये हलचलें क्या इंगित करती हैं, क्या इशारा करती हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे कि वहां पर क्या घट रहा है। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब अगली क्या बड़ी कार्रवाई करेगी। एक तरफ जहां किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में लुकआउट नोटिस तक जारी हुआ है, उधर सिंघू बॉर्डर जो सबसे बड़ा मोर्चा है इस आंदोलन का, वहां पर हलचलें काफी तेज नजर आ रही हैं। और जानकारी के साथ इस वक्त रोहित बंसल सिंघू बॉर्डर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी। रोहित, काफी हलचलें हम देख रहे थे, फिलहाल वहां की क्या तस्वीर है और क्या हालात है सिंघू बॉर्डर पर? जी बिल्कुल, अगर सिंघू बॉर्डर की बात की जाए तो सिंघू बॉर्डर की मेरी बिल्कुल बैक साइड पे 1 नंबर स्टेज है। 1 नंबर स्टेज से इसी रास्ते के जरिए जो लोग थे वो 2 नंबर स्टेज पे जाते थे और इसी रास्ते के जहाँ पे जो वॉलंटियर तैनात किए गए इसी रास्ते के जरिए जो वर्कर थे वो पिछली स्टेज पे जाते थे। जो पीछे का आपको एरिया नजर आ रहा है, पर अब ये पैदल रास्ता है, पूरे पैदल रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। पूरे पैदल रास्ते में जो पत्थर लगा दिए गए, बड़ी बड़ी क्रेनों के साथ पत्थर लगा दिए गए और बड़ी गिनती में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए थे। पर अब पूरी कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, पत्थर लग चुके हैं। अब आगे बढ़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही है। 1 नंबर स्टेज से 2 नंबर स्टेज तक जाने के लिए इन बैरिकेड के दूसरा कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। इस रास्ते से आप अब पैदल नहीं जा सकते। पहले कोई भी व्यक्ति आमतौर पे अमूमन जिन दिनों में हम देखते थे कि 1 नंबर स्टेज से 2 नंबर स्टेज पर जा सकता था और 2 नंबर स्टेज से 1 नंबर स्टेज पर जा सकता था। मायने समझना चाहते हैं रोहित आपसे, जो कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, इसके मायने काफी बड़े हैं, लेकिन क्या वो मायने हैं, क्या संकेत, क्या संदेश दिया जा रहा है इस कार्रवाई के जरिए? जी बिल्कुल, अगर इस कार्रवाई की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस और जो निहंग जत्थेबंदियां जो इस बिल्कुल कंटेनर के बैक साइड है उनके बीच बातचीत हुई है। और जब ये बैरिकेड लगाए जा रहे थे तो लगातार इस चीज का विरोध हुआ कि आप बैरिकेड लगा के रास्ता क्यों बंद कर रहे हो। तो उसके जवाब में दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं उनकी बात हुई इन जत्थेबंदियों से, निहंग जत्थेबंदियों से। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी पैनिक स्थिति क्रिएट ना हो, किसी भी प्रकार का आंदोलन में कोई खलल ना डाले, कोई भी शरारती अंसर 1 नंबर स्टेज से 2 नंबर स्टेज तक या 2 नंबर स्टेज से 1 नंबर स्टेज के एरिया में ना आए। इसीलिए जो पूरा एरिया है वो ब्लॉक किया गया, इसीलिए पूरा एरिया ब्लॉक किया गया कि शांति इस आंदोलन में बनी रहे। जिस प्रकार से 26 जनवरी का एक प्रोग्राम था, 26 जनवरी को सबने देखा कि जब लाल किले पे तिरंगे वाले पोल पे जब जो झंडे लहरा दिए गए, उस चीज़ की किसान संगठनों ने भी निंदा की, तमाम लोगों ने, देश ने निंदा की। और उसके बाद आज कुछ लोग जो दिल्ली के आसपास के एरिया के लोग हैं, जो सिंघू बॉर्डर के आसपास के एरिया के लोग हैं, जो नरेला के हैं, सिंघू के हैं, या टिकरी का जो आगे का एरिया वहाँ से लोग हैं, वो 30 से 50 की गिनती में लोग आते हैं और हाथों में तिरंगे लाकर वो प्रदर्शन करते हैं। उनका कहना है कि ये बॉर्डर हटाए जाए, इन बॉर्डरों को खाली किया जाए। और उसके बाद पुलिस भी मुस्तैद होती है और उनके द्वारा बैरिकेड कर दिए गए
कि कोई भी दो संगठन आमने सामने ना हो, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो। इसीलिए जो पूरा पैदल रास्ता उसको ब्लॉक कर दिया गया। अब 1 नंबर स्टेज वाला बंदा 1 नंबर पर रहेगा, 2 नंबर स्टेज वाला बंदा 2 नंबर के एरिया में रहेगा और एक दूसरे एरिया में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। सो साफ तौर पे उस एरिया को, पूरे एरिया को मैं एरिया एक बार फिर आपको दिखला देता हूँ। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, उस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है जी। लेकिन इस बीच आपकी क्या किसान संगठन के बड़े चेहरों से बातचीत हुई है? इस कार्रवाई को वो किस तरीके से देख रहे हैं? उनके आंदोलन की अगली रूपरेखा अब क्या है? एक तरफ दिल्ली पुलिस का पहरा बढ़ गया है और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस नकेल भी कसने लगी है। जहां मुकदमे दर्ज हुए, लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए। इस बारे में क्या कोई बातचीत हो पाई है किसी किसान नेता से आपकी? सो बिल्कुल अभी तक हमारी किसी किसान संगठन के साथ बातचीत नहीं है, क्योंकि करीब अब से 1 से 1.5 घंटा पहले ये बैरिकेड लगना शुरू हुए थे और इस बैरिकेड को लगाने का जो काम है वो शुरू किया गया था और अब ये बैरिकेड लगाने का काम है जो वो पूरा हो चुका। और इसके बाद किसान संगठन इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो उनसे जब बात होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। पर अब कोई भी व्यक्ति पैदल रास्ते के जरिए आपके पास उस वक्त आएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो सिंघू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी रोहित बंसल आपको दिखा रहे थे और बता रहे थे किस तरीके से बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और सुरक्षा में कई बड़ी तादाद में जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। स्टेज 1 और 2 के बीच में बैरिकेडिंग हुई है। हवाला यह दिया गया है कि कोई शरारती तत्व मौके का फायदा उठाकर हिंसा ना करे, गड़बड़ी ना करे, इस वजह से यह बैरिकेडिंग यहां पर की गई है।